जून 2024 से लेकर मई 2025 तक हेल्थ फैसिलिटीज़ में टोटल 12,833 केसेस रिकॉर्ड हुए, जिसमें से 6,258 डॉग बाइट और 6,095 कैट एक्सपोजर्स और 480 दूसरे जानवरों के काटने के थे। गुज़िश्ता 5 सालों में कश्मीर में तकरीबन दर्जन भर रेबीज़ से डेथ्स हो चुकी हैं। रेबीज़ एक ऐसी वायरल बीमारी है जो हर साल दुनिया भर में 59,000 इंसानी जानें लेती हैं, जिसमें 95% डेथ्स एशिया और अफ्रीका में ही होती हैं। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो 100% फेटल है, लेकिन उसका इलाज भी 100% मुमकिन है अगर वक्त पे किया जाए। नाज़रीन, पालतू जानवर मोहब्बत का इजहार हो सकते हैं, लेकिन उनका ख्याल रखना एक जिम्मेदारी है। वैक्सीनेशन, सफाई और अवेयरनेस सिर्फ जानवरों की नहीं, इंसानी ज़िंदगियों की भी हिफाजत करती है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, कश्मीर में एक साल के दौरान 12,800 से ज़्यादा जानवरों के काटने के केसेस रिकॉर्ड हुए, जिसमें बिल्ली के काटने और एक्सपोज होने के केसेस में तेज़ इजाफा देखा गया है, जो कि यहाँ बढ़ती हुई पेट कल्चर का नतीजा है। माहिरीन ने रेबीज़ के खतरे पर जोर देकर लोगों को आगाह करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कश्मीर अब पालतू जानवरों और आवारा जानवरों के दरमियान फंस गया है। जून 2024 से लेकर मई 2025 तक हेल्थ फैसिलिटीज़ में टोटल 12,833 केसेस रिकॉर्ड हुए, जिसमें से 6,258 डॉग बाइट और 6,095 कैट एक्सपोजर्स और 480 दूसरे जानवरों के काटने के थे। अफसरानों का कहना है कि ज़्यादातर डॉग बाइट्स आवारा कुत्तों की वजह से हैं, जबकि बिल्ली रखने का रुझान, जो कि अक्सर लोग डिप्रेशन का इलाज समझते हैं, बढ़ता जा रहा है। एक वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन का कहना है कि अगर किसी को बिल्ली या कुत्ता काट ले तो सबसे पहले ज़ख्म को अच्छी तरह पानी से एंटीसेप्टिक साबुन या डिटर्जेंट के साथ धोएं। ज़ख्म साफ करना बहुत ज़रूरी है ताकि रेबीज़ या इन्फेक्शन का ख़तरा कम हो जाए। अगर रेबीज़ का इलाज ना हो तो ये जानलेवा साबित होता है। डॉग्स क्या, कैट भी ये वायरस फैला सकती हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में कश्मीर में तकरीबन दर्जन भर रेबीज़ से डेथ्स हो चुकी हैं। रेबीज़ एक ऐसी वायरल बीमारी है जो हर साल दुनिया भर में 59,000 इंसानी जानें लेती हैं, जिसमें 95% डेथ्स एशिया और अफ्रीका में ही होती हैं। चाहे बिल्ली घर के अंदर रहती हो या बाहर, उसका वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग ज़रूरी है। इवन इंडोर कैट्स को भी वैक्सीनेट करना चाहिए और उनके आसपास के एरियाज़ को डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। पैरासाइट्स जैसे कि माइट्स और टिक्स खास जगहों में रहते हैं, इसलिए स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। एक लोकल डॉक्टर ने इस सिलसिले में हमसे कहा कि लोग समझते हैं सिर्फ डॉग्स की वजह से रेबीज़ फैलता है, लेकिन कैट्स, रैट्स, बैट्स और रैबिट भी ये वायरस फैला सकते हैं। जो लोग पालतू जानवर घर लाते हैं उन्हें खुद भी प्री एक्सपोजर रेबीज़ वैक्सीन लेना चाहिए और जानवर का भी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अफसोस की बात ये है कि कश्मीर में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। कैट्स के पंजे से होने वाली खरोच भी रेबीज़ और कैट स्क्रैच फीवर जैसे 2 डेंजरस डिजीज़ फैला सकती हैं। ये खतरा सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी है। एक और बेचैन कर देने वाली बीमारी टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, जो कैट्स की फीसिस के जरिए इंसानों में फैल सकती है और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। कैट्स से एक और चीज़ भी फैलती है जो लोग नज़रअंदाज करते हैं, वो है कैट डैंड्रफ। ये सिर्फ सफाई का मसला नहीं बल्कि एक मेडिकल कंसर्न है। ये एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, यहाँ तक कि एज़मा भी ट्रिगर कर सकता है, ख़ासतौर पर छोटे बच्चों में। अगर किसी घर में कोई बच्चा कैट्स या बिल्ली से एलर्जिक हो और डॉक्टर उसे बिल्ली को किसी और जगह भेजने का मशवरा दे तो अक्सर घर वाले इमोशनल अटैचमेंट की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। बच्चे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं जूनोटिक डिजीज़ यानी जानवरों से इंसान तक आने वाली बीमारियों के लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होती और वो पेट्स को ज़्यादा रफ़ या केयरलेस तरीके से हैंडल करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के हेड एंड प्रोफेसर ने हमसे बात करते हुए कहा कि रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो 100% फेटल है, लेकिन उसका इलाज भी 100% मुमकिन है अगर वक्त पे किया जाए। कश्मीर में आम तौर पर पब्लिक हेल्थ में सिर्फ डॉग बाइट्स पर फोकस होता है, जबकि लोग ज़्यादातर बिल्ली पालते हैं। डॉग बाइट्स अकेले खतरा नहीं है। कैट बाइट्स, चाहे वो स्ट्रे हो या पेट, उतने ही डेंजरस होते हैं, लेकिन अक्सर पेट ओनर्स रेगुलर वेटरनरी चेकअप्स को इग्नोर करते हैं।
ये नेग्लिजेंस इन्फेक्शंस का सबसे बड़ा सबब है। लोग समझते हैं कि पेट्स सेफ होते हैं, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। कभी कभी वैक्सीनेटेड बिल्ली भी इन्फेक्शन फैला सकती है, खासकर अगर वो किसी इन्फेक्टेड जानवर के कांटेक्ट में आई हो। रेबीज़ कई दिनों तक किसी जानवर में छुपी भी रह सकती है। इंसानों में रेबीज़ के सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं, जैसे कि बुखार, थकान, बेचैनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर, एरोफोबिया यानी हवा का डर, निगलने में दुश्वारी और फिर कोमा तक बात चली जाती है। रेबीज़ की मौत दर्दनाक होती है और ये तमाम तौर पर रोकी जा सकती है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक और डॉक्टर ने इस सिलसिले में हमसे कहा कि रेबीज़ के 2 फॉर्म्स होते हैं। एक्साइटेड फॉर्म, जिसमें जानवर पागलपन का शिकार होता है, हर चीज़ को काट सकता है, पत्थर भी चबा सकता है या बेजान चीज़ों पर हमला कर सकता है। दूसरा फॉर्म होता है पैरालिटिक फॉर्म, जिसमें जानवर सुस्त और कमज़ोर दिखाई देता है। 90% केसेस में उन्हें एक्साइटेड फॉर्म देखने को मिलता है। जानवर का सलाइवा यानी लार इस स्टेज में इंतहाई इन्फेक्शियस होता है। अगर किसी को डॉग बाइट हुआ हो या बिल्ली काट ले तो सबसे पहले ज़ख्म को 10 से 15 मिनट तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। ये स्टेप छोड़ना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। फिर सीधा एंटी रेबीज़ वैक्सीन सेंटर जाएं। ज़ख्म पर न बैंडेज बांधें न स्टिचेस लगवाएं और ज़ख्म को खुला रहने दें। अगर किसी इन्फेक्टेड जानवर के पंजे में सलाइवा हो और उसे खरोच लग जाए तो रेबीज़ फैल सकता है। लेकिन रेबीज़ अकेला खतरा नहीं है। जानवर और भी जूनोटिक इन्फेक्शंस फैलाते हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ब्रूसेलोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो बिल्लियों से फैलती है। एक पेट क्लिनिशियन डॉक्टर काजी मुदस्सिर हमसे कहते हैं कि बिल्ली रखने का मतलब ये नहीं कि आपको टॉक्सोप्लाज्मा हो ही जाएगा। सबसे पहले आपकी बिल्ली को ये इन्फेक्शन होना चाहिए, तभी वो आपके लिए ख़तरा बन सकती है। उन्होंने समझाया कि कैट्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस का शिकार तब होती हैं जब वो इन्फेक्टेड चूहों, परिंदों या छोटे जानवरों को खा लेती हैं। घर की बिल्लियां न शिकार करती हैं और न कच्चा गोश्त खाती हैं, इसलिए उनमें इन्फेक्शन होने का चांस कम होता है। इंसानों को टॉक्सोप्लाज्मोसिस तब होता है जब वो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो इन्फेक्टेड बिल्ली के फीसेस से कंटामिनेट हुई होती हैं, जैसे कि धुले बगैर फल या सब्ज़ी खाना, कच्चा या अच्छी तरह ना पका हुआ गोश्त खाना, अनबॉइल्ड पानी पीना और बागबानी यानी गार्डनिंग के बाद हाथ न धोना। प्रेग्नेंट और इम्यूनिटी वाइज कमज़ोर लोग इस इन्फेक्शन से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। अफसरानों के मुताबिक हर महीने ARC-SMHS में 1000 से ज़्यादा एनिमल बाइट या स्क्रैच केसेस रिपोर्ट होते हैं। इस साल का टोटल पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रहा, जो कि पब्लिक अवेयरनेस और इंटरवेंशन की ज़रूरत को साबित करता है। अफसरान कहते हैं बिल्लियाँ भी रेबीज़ फैला सकती हैं और आजकल कैट एक्सपोजर्स में बहुत इजाफा देखा गया है। कोविड के बाद कश्मीर में पालतू बिल्लियाँ रखने का ट्रेंड बढ़ गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग और हाइजीन मेंटेन करने में गफलत कर रहे हैं। अगर टोटल बाइट केसेस देखें 2015 से 2024 तक, तो वो कुछ इस तरह है, जैसे कि 2015 से 2016 तक 7061, 2016 से 2017 तक 5832, 2017 से 18 तक 6802 और 2018 से 19 तक 6397, 2019 से 20 तक 6139, 2020 से 21 तक 4808 कोविड इम्पैक्ट की वजह से, और 2021 से 22 में 5469, 2022 से 23 में 6875 और 2023 से 24 में
8,800। ये नंबर्स दिखाते हैं कि पिछले कुछ सालों में शार्प राइज हुआ है, खासकर पालतू जानवर रखने के ट्रेंड बढ़ने के बाद। ऑफिशियल्स कहते हैं कि कश्मीर में पालतू जानवर रखने का रुझान लाइव स्टॉक के मुकाबले में ज़्यादा कंपेनियनशिप के लिए है, लेकिन ये रुझान एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। पेट रखने वाले लोगों को चाहिए कि वो जानवर का ठीक ख्याल रखे, उनकी वैक्सीन और डीवॉर्मिंग टाइमली करवाए, बिहेवियरल और हेल्थ सपोर्ट दे, ग्रूमिंग और डेंटल केयर का ख्याल रखे और इन्फेक्शन और स्किन या ओरल डिजीज से बचने के लिए सफाई बरकरार रखे। नाज़रीन, पालतू जानवर मोहब्बत का इजहार हो सकते हैं, लेकिन उनका ख्याल रखना एक जिम्मेदारी है। वैक्सीनेशन, सफाई और अवेयरनेस सिर्फ जानवरों की नहीं, इंसानी ज़िंदगियों की भी हिफाजत करती है। नाज़रीन, रेबीज़ जैसे मर्ज रुके जा सकते हैं अगर हम लापरवाही छोड़कर जिम्मेदार पेट पेरेंटिंग को अपनाएं। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।